हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ माय हाई एंड मेकअप कलेक्शन। तो आज मैं एक दूसरा डब्बा लेके आ गई हूँ अपनी हाई एंड मेकअप कलेक्शन का, और आज मैं इसमें से एक एक करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स के आपको स्वॉचेस दूंगी एंड थोड़ा बहुत हम फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस डब्बे को खोल लेते हैं एंड मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ इसमें क्या क्या है। सो इसमें कुछ लिपस्टिक्स हैं, ब्रॉन्जर्स हैं, ब्लशेस हैं, मस्कारा है। सो इट इज़ अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे पहले वाले डब्बे में भी था। स्टार्ट कर लेते हैं ब्लशेस के साथ, स्पेसिफिकली क्रीम ब्लशेस के साथ। तो यहाँ पे कुछ मेरे न्यूड स्टिक्स के ब्लशेस हैं, स्टिक ब्लशेस हैं, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट ब्लशेस हैं। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, उनकी पैकेजिंग हमेशा सेम ही रहती है। ऐसा टिन का डब्बा होता है और इसमें मिरर दिया हुआ होता है। दिस इज़ द शेड पॉपी गर्ल एंड मैंने जो भी 2 फुल साइज ब्लशेस लिए हैं ये उनकी ड्यूई रेंज में से है एंड दिस इज़ कॉल्ड न्यूडीज ब्लूम ऑल ओवर ड्यूई कलर। ये है शेड पॉपी गर्ल एंड दिस इज़ अ कोरल शेड विच इज़ वाई आई जस्ट लव इट। मैं आपको स्वॉच दे देती हूँ। दीज आर पिगमेंटेड लेकिन बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ कोरल शेड। वैसे ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि कोरल ब्लशेस भी मोस्टली पिंक दिखाई देते हैं फेस पे, उतना ज़्यादा कोरल टर्न नहीं होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पीची ब्लश तो वो पीची दिखता है, बट अगर आप कोरल ब्लश लोगे ना तो वो फेस पे लगाने के बाद थोड़ा ज़्यादा पिंक दिखाई देते हैं। और ये रहा ऐसा कुछ इसका स्वॉच। यहाँ पे थोड़ा सा पीची साइड पे दिख रहा है लेकिन फेस पे ना थोड़ा ज़्यादा पिंक दिखता है ये। और दीज फील टैकी, जो कि इनकी यूनिकनेस है, और कोई ब्लशेस ऐसे टैकी फील नहीं होते हैं। लेकिन ये जो न्यूड स्टिक्स का ब्लश है, ये देखो कैसे चमक रहा है, बिकॉज दिस फ्रॉम द ड्यूई रेंज। और ऐसे अगर मैं टच करूँगी ना तो ये टैकी फील होता है। So these are long lasting and the most dewy blushes that I have ever tried. Again, here is the shade Poppy Girl. Now we'll swatch the next shade. उनके पास जितने भी शेड्स अवेलेबल है नायका पे, उसमें से सबसे लाइट शेड है इस पर्टिकुलर रेंज में। शेड का नाम है चेरी ब्लॉसम बेब। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू शो यू कि पीछे इसके ऐसे ब्रश आता है। मैं यूज़ नहीं करती, मोस्टली फिंगर से ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। और ये ऐसा लाइट पिंक शेड है एंड इट इज़ ऑन द कूलर साइड एज यू कैन सी। तो देखो आपको अंडरटोन में एकदम फ़र्क दिख रहा होगा। तो इस वजह से वैसे मुझे पॉपी गर्ल ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पीच का काम भी कर देता है, पिंक का काम भी कर देता है। बट दिस इज स्पेसिफिकली अ पिंक ब्लश विद सम कूल अंडरटोन्स इन इट एंड दिस विल बी सूटेबल ओनली फॉर फेयर टू लाइट मीडियम कॉम्प्लेक्शन आई वुड से। नाउ आई हैव न्यूड स्टिक्स की एक किट। इसमें मिनी प्रोडक्ट्स होते हैं एंड दिस इज़ इन द वेरिएंट बीची न्यूज़। और ये मैंने रिसेंटली नायका की पिंक लव सेल में से ली थी और मैंने अपने हॉल में भी दिखाई थी। सेम पैकेजिंग में आती है जैसे आपको दिख रहे होंगे ना, जिसमें फुल साइज़ प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वैसी ही पैकेजिंग है, उतना ही साइज़ है इस डब्बे का। और अगेन इसमें एक मिरर आता है एंड देन इसमें छोटे छोटे से 3 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये उनका फुल साइज़ होता है, ठीक है, एंड ये उनका मिनी वर्जन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो। इस वाली किट में ये 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। एक ये ऑरेंज वाला ब्लश है, देन एक ब्रॉन्जर है, देन एक हाइलाइटर है। ये वाला जो ब्लश है दिस इज़ नॉट फ्रॉम देयर ड्यूई रेंज, जो उनकी नॉर्मल रेंज आती है ये उसमें से है। बट स्टिल ये कोई मैट ब्लश नहीं है, थोड़ी सी ड्यूई इफेक्ट ही आता है इसका। एंड दिस इज़ अ पिंक शेड और इसका नाम है पिकांते। ब्राइट ऑरेंज शेड है, दिस इज़ अ ट्रू ऑरेंज। ये इसमें कोई रेड अंडरटोन्स नहीं है, ये पीची नहीं है, दिस इज़ अ ट्रू ऑरेंज शेड, जिसे हम नारंगी शेड कहते हैं। बिल्कुल वैसा सा ही शेड है जैसे हमारी ऑरेंज आइसक्रीम्स आती है ना, वो बर्फ़ वाली आइसक्रीम्स जो होती हैं उस टाइप का शेड है इसका। ब्लेंड करके भी दिखा देती हूँ इसको। अगेन फील्स टाकी एंड दिस इज़ इन द शेड बॉन्डाई बे या फिर बॉन्डी बे। ये कुछ ऐसा सा है। दिस इज़ नॉट अ डार्क शेड, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी इंडियन स्किन टोन को। जस्ट इन केस यू वांटेड टू नो कितना प्रोडक्ट आता है, तो इसमें सिर्फ इतना सा ही प्रोडक्ट आता है विच इज़ 1.8 ग्राम्स। वार्म टोन्ड ब्रॉन्जर है तो इसलिए अंडरटोन मुझे काफ़ी पसंद है। ब्लेंड करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। दिस विल बी सूटेबल ओनली फॉर फेयर स्किन टोन्स। मीडियम या फिर डीपर कॉम्प्लेक्शंस को मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी थोड़े बिल्डेबल ब्लशेस होते हैं एंड इसका शेड भी इतना लाइट है, सो दिस विल नॉट शो अप ऑन योर स्किन, बट इफ़ यू हैव फेयर स्किन देन यू विल रियली लाइक इट। देन आई हैव देयर हाइलाइटर एंड दिस इज़ इन द शेड बबली बेब। ये एक बहुत ही सटल सा शेड है, बहुत ही सटल फॉर्मूला है एंड कलर भी इसका ज़्यादा लाइट नहीं है। तो ये तो लाइक मेरी स्किन टोन से मैचिंग कलर ही है, कुछ हाईलाइटिंग इफेक्ट ऐसा सच नहीं देता है, बहुत ही नेचुरल सा लगता है। कभी कभी तो ना एकदम गौर करके नहीं देखो तो पता भी नहीं चलता कि हाईलाइटर लगाए, बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी इतना नेचुरल और फिर शेड भी मेरी स्किन टोन से मिलता जुलता ही है। तो आप देख सकते हो शाइन दे रहा है बट वेरी नेचुरल, चंकी शिमर पार्टिकल्स इसमें नहीं है। सो इफ़ यू वांट अ वेरी सटल हाइलाइटर तो आपको इसका फॉर्मूला पसंद आएगा
एंड शेड लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर आप मेरी स्किन टोन के हो देन ये आपकी स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड है, तो शेड थोड़ा ध्यान से देख के लेना। यहाँ पे एक और ब्लश मुझे दिखाई दे रहा है फ्रॉम हुडा ब्यूटी, और ये भी उनकी ब्लश स्टिक है एंड दिस इज़ इन द शेड प्राउड पिंक। यहाँ पे ऐसा वेलवेटी एंड स्वेट सा पैकेजिंग है इसकी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो पैकेजिंग अच्छी है, हुडा ब्यूटी की पैकेजिंग मोस्टली अच्छी होती है एंड स्टिक फॉर्म में आता है, आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो एंड द शेड इज़ लाइक दिस। पिंक शेड है विथ स्लाइट वार्म अंडरटोन्स, बट ये पैची होता है। देखो स्वॉच करते ही आपको इसकी पैचीनेस दिख जाएगी। यहाँ जैसे बीच में से देखो गायब हो गया ना, मैंने स्वॉच किया बीच में से गायब हो गया। अब मैंने दोबारा एक बार ऐसे किया है, तब अभी भी पूरा ढंग से ठीक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा थोड़ा। एंड इसमें थोड़े से शिमर पार्टिकल्स हैं, गोल्डन शिमर पार्टिकल्स हैं। अगर मुझे आपको इसका थोड़ा पाउडर फॉर्म से कंपेयर करके बताना हो ना कि कैसा शेड है, तो वेट एंड वाइल्ड का एक ब्लश नहीं आता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक पिंक कलर का ब्लश आता था जिसमें गोल्डन शिमर पार्टिकल्स होते थे। ये शेड वैसा सही है कि उसी टाइप का पिंक है एंड इसमें गोल्डन शिमर पार्टिकल्स है, तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वेट एंड वाइल्ड का एक ब्लश ऐसे ही आता था। फॉर्मूला मुझे इतना पसंद नहीं है, जब आप इसे स्किन पे लगाओगे तो ये शिमर पार्टिकल्स दिखते तो नहीं हैं, स्वॉच करने पे ज़्यादा दिखते हैं, ऐसे फेस पे नहीं दिखते हैं एंड थोड़ा ग्लोई इफेक्ट आपको देता है, बट उस वो पैचीनेस की वजह से मुझे पसंद नहीं आता, बिकॉज आपको ना बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना पड़ता है। आप जितना इसे ब्लेंड करोगे एक जगह पे ये उतना गायब हो जाता है, फिर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, तो सेक्शंस में आपको अप्लाई करना पड़ता है ब्लश एंड हल्का हल्का सा बस टैप करके ब्लेंड करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा ब्लेंड करोगे तो ये गायब ही हो जाता है। एंड इसको मैं एक बार ब्लेंड करके दिखा देती हूँ आपको। लाइट पिगमेंटेशन है, ओवरली पिगमेंटेड नहीं है, यू विल हैव टू रियली बिल्ड इट अप। अब इसमें मेरे पास दो और ब्लशेस बाकी हैं, इन जिनमें से एक ये बेनेटेंट है, लेकिन मैं इसे लास्ट में स्वॉच करूँगी बिकॉज इसका स्टेन रह जाता है हाथ में। देन आई हैव दिस ग्लोविश बाय हुडा ब्यूटी का कॉम्पैक्ट, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिस इज़ इन द शेड 02 फेयर लाइट, तो शेड तो मेरे लिए सही है एंड पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। हुडा ब्यूटी की पैकेजिंग काफ़ी पसंद है मुझे, तो शेड अच्छा है, बट इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं। आई मीन शिमर पार्टिकल्स एज इन ऐसे आपको नहीं दिखेंगे, देखो पिगमेंटेड है एंड शिमर पार्टिकल्स आपको ऐसे नहीं दिखेंगे और यहाँ पैन में भी नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप इसको लगाते हो ना, इसके फॉर्मूले में शिमर है और आपका टेक्सचर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर देता है ये वाला फॉर्मूला। तो मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको, अगर आप ध्यान से देख पाओगे, देखो इसमें आपको एक ना ड्यूईनेस, एक ग्लोईनेस आपको दिख रही होगी, मैट नहीं है, हल्की सी इसमें आपको ग्लोईनेस दिख रही होगी। तो हैंड्स पे तो अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब आप वो ग्लोई कॉम्पैक्ट अपने फेस पे लगा दोगे ना, तो यहाँ पे जो भी पोर्स होते हैं ना उन सबको एग्जैजरेट कर देता है। और मैंने जब इसे पफ से लगा के देखा था, बिकॉज हुडा ब्यूटी ने एक ऐसा ब्यूटी ब्लेंडर एंड पफ से ही ना लगा के दिखाया था अपनी वीडियोज़ में, तो मैंने जब पफ से लगा के देखा, मैंने स्पेसिफिकली वो ट्रायंगुलर पफ इसी के लिए लिया था, भाई साहब मैं तो एकदम डरी गई थी कि कितना बुरा लग रहा है स्किन पे। और मैंने जब इसके रिव्यूज़ देखे थे ना, जब ये लॉन्च हुआ था, एंड देन अमेरिकन यूट्यूबर्स के मैंने रिव्यूज़ देखे थे, तो उन्होंने भी बहुत बुरे रिव्यूज़ दिए थे इसके लिए, लेकिन मैंने सोचा था कितना ही बुरा होगा यार, ट्राई करके देख लेती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैंने खुद वैसे अप्लाई करके देखा पफ से, ओ माई गॉड, इट लुक्ड हॉरेंडस। इफ़ आई एम एबल टू मेक इट वर्क आई विल सी, लेकिन हाँ नॉर्मल एप्लीकेशन में पफ वगैरह से तो बहुत ही बुरा अप्लाई होता है, आपके टेक्सचर को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करता है एंड ऑयली स्किन वालों को एंड टेक्सचर्ड स्किन वालों को तो मैं कहूँगी इससे तो दूर ही रहना। Then I have a mini bronzer by Too Faced. This is called their Chocolate Soleil bronzer and इनका मैट ब्रॉन्जर है ये, और इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है मुझे। ये अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस ब्रॉन्जर हुआ करता था काफ़ी सालों पहले, अगेन आई थिंक 2014 to 16 के बीच की मैं बात करी, मे बी अराउंड 2016। दिस वॉज अ वेरी फेमस ब्रॉन्जर एंड मेनली इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से, क्योंकि बहुत अच्छी चॉकलेट की फ्रेग्रेंस आती है इसमें और पैकेजिंग तो इतनी क्यूट है ही। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि इन्होंने मिनी में भी एक अच्छी पैकेजिंग दी है, ऐसा नहीं कि हाँ मिनी में गंदी सी कोई प्लास्टिक की पैकेजिंग दे दी हो। मिनी में भी उन्होंने अपना ओरिजिनल वाली ही पैकेजिंग को रेप्लिकेट किया है और साइड में भी ऐसा हार्ट सा बना आता है, तो डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है। मिरर भी दिया हुआ है इसमें एंड फॉर्मूला इसका कुछ इस तरीके का है, तो आई वुड से डिसेंटली पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, कम भी नहीं है, और शेड भी मुझे एक्चुअली अच्छा ही लगता है। देखो थोड़ी वार्म अंडरटोन्स है इसमें, तो इंडियन स्किन टोन के लिए भी सूटेबल है, लेकिन हाँ ज़्यादा डीपर अगर आपकी स्किन टोन है तो ये वाला शेड आपके लिए काम नहीं करेगा। मुझे शेड का नाम नहीं पता है ये क्या है, बट जो उनका नॉर्मल एक ब्रॉन्जर आता था हमेशा से ही, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, ये वो शेड है। बाकी इसके बाद उन्होंने लाइट स्किन टोन के लिए एंड डीपर स्किन टोन के लिए अलग शेड्स निकाले थे, बट दिस इज़ देयर क्लासिक शेड।
ब्रॉन्जर्स के साथ मिनी साइज़ में बस इतनी प्रॉब्लम होती है कि जो ब्रश होता है ना वो आप ढंग से डिप नहीं कर पाते, तो आपको थोड़े छोटे ब्रशेस के साथ काम करना पड़ता है। देन आई हैव शार्लेट टिलबरी की ये मिनी वॉन्स, ब्यूटी वॉन्स हैं। ये फुल साइज़ में भी आती है, लेकिन मैंने एक किट ली थी, उनकी क्रिसमस की किट्स आती हैं, तो उस किट में ये 2 थी। ये अलग अलग फॉर्मूला है, आई मीन कि ये उनका ब्लश है एंड ये उनका हाईलाइटर है। जो ब्लश में शेड है दिस इज़ कॉल्ड पिंक गैज़म, एंड इसमें एक्चुअली शिमर पार्टिकल्स हैं, तो आप ये मत सोच के चलना कि हाँ बहुत ही सटल होगा एंड स्किन लाइक होगा, ऐसा तो नहीं है। पैकेजिंग से तो मुझे नफरत है इस टाइप की, जो क्लिक पैकेजिंग होती है ना, जिसको आपको ऐसे करना पड़ता है, देन ऊपर स्पंज होते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। बिकॉज इसके साथ ना हमेशा ये दिक्कत रहती है इस टाइप की पैकेजिंग के साथ कि प्रोडक्ट कभी तो बहुत ज़्यादा आता है और या तो बिल्कुल ही नहीं आता है। तो या तो एक बार, अब ये देखो यहाँ से सारा लीक करने लग गया ना, मेरी पैकेजिंग तो पता नहीं ख़राब भी हो चुकी है, जबकि मैंने इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है इसको। अब ये यहाँ नीचे नीचे से निकलने लग जाता है प्रोडक्ट, ऊपर की जगह से कम और नीचे से ज़्यादा निकलता है ऐसे। तो आई हेट दिस सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग। अब देखो इतना सारे प्रोडक्ट का मैं क्या करूँगी, इतना वेस्ट नहीं हो गया क्या? तो ऐसा इसमें ना शिमर पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से आपको एक ग्लोई इफेक्ट दिखेगा, सॉर्ट ऑफ मेटालिक इफेक्ट आई वुड से, ऐसे मेटालिक से फील होते हैं। तो ये नेचुरल लुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे अच्छे से पहले ब्रश से अप्लाई करोगे, फिर स्पंज से, वेट स्पंज से एब्जॉर्ब करोगे प्रोडक्ट, उसे ढंग से ब्लेंड करोगे, तब जाके इसका वो जो शिमरीनेस है वो मेटालिक इफेक्ट कम होगा। अदरवाइज़ अगर आप सीधा फिंगर से ही अप्लाई कर दोगे तो बहुत ज़्यादा मेटालिक दिखता है, शिमर पार्टिकल्स क्लियरली विजिबल होते हैं। तो स्पंज से आपको काफ़ी ज़्यादा इसको ब्लेंड करना पड़ेगा ताकि इसका वो मेटालिक इफेक्ट कम आए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कैसे मेटालिक सा दिख रहा है। एंड कैमरा पे ना वैसे इफेक्ट हमेशा कम ही दिखता है, तो रियल लाइफ में तो और भी ज़्यादा मेटालिक दिख रहा है मुझे। सो टेक्सचर्ड स्किन के लिए अगेन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, और वैसे नॉर्मली भी ना इन जनरल मुझे ये प्रोडक्ट इतना पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ दैट शिमरीनेस एंड ऑल ऑफ दैट। और यार ये इतना सारा प्रोडक्ट का मैं क्या करूँगी जो वेस्ट हो चुका है, तो इसलिए आई हेट दिस पैकेजिंग। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये ब्लश लो, बिकॉज ना तो इसका फॉर्मूला इतना कुछ अच्छा है एंड ऊपर से प्रोडक्ट बस वेस्ट ही होता रहता है। एंड आई हैव दिस अनदर ब्यूटी वॉन्ड इन मिनी साइज एंड दिस इज कॉल्ड शेड स्पॉटलाइट। अगेन सेम सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग, और फिर आप ऐसे करोगे एंड देन ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब बस हाँ वेट करते रहोगे प्रोडक्ट निकल जाए। ये देखो प्रोडक्ट में मैं इसको प्रेस करी हूँ, प्रोडक्ट ऊपर से आ रहा है, ठीक है चलो माना। ये साइड से क्यों निकलता है प्रोडक्ट, इसका मुझे समझ नहीं आता, ये साइड से क्यों निकल रहा है यार प्रोडक्ट। तो ऐसा शेड है, शेड लाइट है, तो मैं सिर्फ फेयर स्किन टोन को या लाइट स्किन टोन को रेकमेंड करूँगी, मीडियम एंड डीपर वालों को नहीं करूँगी रेकमेंड। तो अगेन शिमर पार्टिकल्स हैं इसमें, लेकिन हाइलाइटर है तो मैं ठीक है एक्सपेक्ट करूँ। ब्लश में मैं एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन हाइलाइटर में तो मैं शिमर पार्टिकल्स थोड़े एक्सपेक्ट करती हूँ। अब कुछ इतने प्रोडक्ट्स बचे हैं मेरे पास एंड मोस्टली इसमें ये लिप प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम जेफरी स्टार के प्रोडक्ट्स से, बिकॉज वो इतनी अलग ही पर्सनैलिटी है ना यार वो बंदा, मतलब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। ही इज़ समवन की वो होता है ना कि यू कैन हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम, तो कुछ तो है वो। एंड उन्होंने जो लिक्विड लिपस्टिक्स में एंड आई शेडोज़ में एक रेवोल्यूशन सा क्रिएट किया था, जो उनका एक लिक्विड फॉर्मूला आया था विच वॉज द बेस्ट इन द मार्केट, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लिक्विड लिपस्टिक्स नहीं थी। एंड जिस टाइप के वो शेड्स लॉन्च करते थे एंड जो उनका आई शेडो का फॉर्मूला था एंड जिस तरीके की वो कलर स्कीम लॉन्च करते थे एंड पैकेजिंग लॉन्च करते थे, सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट एंड फॉर द काइंड ऑफ बिजनेस पर्सन ही इज़। बट हाँ कुछ तो मतलब वो है वो बंदा यार अल्टीमेट। तो आप उनकी आइडियोलॉजी से डिफ़र कर सकते हो, लेकिन बिजनेस पर्सन तो वो है वो बंदा। तो ये उनका लिप स्क्रब है, पैकेजिंग अच्छी है एंड फ्रेग्रेंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दिस इज़ इन द वेरिएंट पिंक लेमनेड, और सही में वो लेमनेड वाली ही फ्रेग्रेंस इसमें आती है। मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की है बिकॉज मैं इतने लिप स्क्रब्स यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने यूज़ करके देखा था, लेकिन मुझे लगा कि यार इतना कोई ऐसा नेसेसरी प्रोडक्ट ये नहीं है। तो अगर आप भी सोच रहे थे ना लिप स्क्रब लेने का, मैं कहूँगी कि प्लीज़ इतने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा शुगरी सा होता है जैसे मोस्टली होते हैं ना, अगर मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसा शुगरी सा होता है लेकिन फ्लेवर्ड शुगर होती है। तो ये शुगर से क्या होता है कि आपकी ये डेड स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है इजीली। एंड फ्रेग्रेंस इन्होंने जो फ्लेवर है वो इतना अच्छा डाला हुआ कि मन करता है इसको खा ही लो सच्ची में। बहुत रिफ्रेशिंग लेमनेड की फ्रेग्रेंस है, मेरा सही में मन कर रहा है कि मैं इस शुगर को खा लूँ अभी, लेकिन ठीक है नहीं, वी विल refrain from that. Talking about Jeffree Star, how can we forget his liquid lipsticks? I have 4 shades from this range, और मैं पहले ही बता दूँ मेरा फेवरेट शेड तो है allegedly हमारी
जो इंडियन स्किन टोन होती है, मोस्टली जो वार्म अंडरटोन वाली स्किन होती है एंड ऑलिव अंडरटोन वाली, उस पर ये शेड अलेजली बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ये मेरा फेवरेट शेड है। इसमें फॉर्मूला जो है इसका वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने आज तक लाइफ में जितनी भी लिक्विड लिपस्टिक्स ट्राई की है उसमें से सबसे कंफर्टेबल फॉर्मूला है। इट इज़ क्लोज टू स्मैश बॉक्स की लिक्विड लिपस्टिक, लेकिन फिर भी अगर मुझे उनमें से एक चूज़ करना हो देन आई विल प्रेफर द जेफरी स्टार लिक्विड लिपस्टिक। लेकिन हाँ, स्मैश बॉक्स से क्लोज है, बट स्टिल आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट लिक्विड फॉर्मूला। तो ये जो अलेजली शेड है ना, दिस इज़ अ पीची शेड एंड दिस विल सूट फेयर टू लाइट मीडियम कॉम्प्लेक्शन। दिस इज शेड अलेजली अ पीची शेड, ब्यूटीफुल शेड एंड अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला। मैं अब उतना यूज़ नहीं करती हूँ सब, क्योंकि मैंने लिक्विड लिपस्टिक्स लगाना छोड़ दिया। आई जस्ट यूज़ क्रीमी मैट लिपस्टिक्स। लेकिन हाँ, अगर मेरे को लिक्विड लिपस्टिक लगानी हो तो दिस विल बी माई गो टू फॉर्मूला। और शेड कितना प्यारा है यार। वैसे यूजुअली अगर इंटरनेट पे आप देखोगे एंड हमारी इंडियन यूट्यूबर्स को भी देखोगे तो शेड वो जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एंड्रोजनी या फिर जेमिनाई होता है। तो इसलिए मैंने जेमिनाई ले लिया था, एंड्रोजनी मैंने नहीं लिया बिकॉज इट इज़ अ वेरी मॉवी शेड और मुझ पे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने जेमिनाई ले लिया था। दिस इज़ अ मिक्स ऑफ आई वुड से मॉव एंड ब्राउन। अगर आपको फ़र्क जानना है इन दोनों में तो डिफरेंस इसकी एंड्रोजनी इज़ अ वेरी कूल टोन मॉव शेड, बट जेमिनाई में ना वो ब्राउन हिंस है। मेरी स्किन टोन पे तो वैसे जेमिनाई भी बहुत ज़्यादा डार्क लगता है। सो आई कैन ओनली इमेजिन कि एंड्रोजनी तो कितना ज़्यादा भयंकर होगा मेरी स्किन पे। यहाँ स्क्रीन पे ना थोड़ा लाइट दिख रहा है बट इट इज़ डीपर इन पर्सन एंड मेरे लिप्स पे तो एक्चुअली काफ़ी डार्क लगता है ये। एंड देन आई हैव द शेड कैलाबासिस। ये शेड भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एंड ये ऐसा रोज़ी मॉव है। आई मीन इट इज़ मॉव, लेकिन इसमें ना वो थोड़ा वो रोजीनेस भी है। सो इट इज़ मोर वेयरेबल आई फील देन एंड्रोजनी। और ये उनके एक्चुअली उनका ये लिमिटेड एडिशन शेड था, किसी पर्टिकुलर कलेक्शन में उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन फिर ये इतना फेमस हो गया था कि ही हैड टू इंक्लूड इट इन हिज परमानेंट रेंज। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल शेड है। तो जैसे मैंने कहा ना, अब ये देखो ये रहा जेमिनाई, बट इट इज़ मोर ऑन द न्यूड साइड, वो थोड़ा डलनेस इसमें है। बट ये भी डार्क शेड है, ऐसा नहीं है कि लाइट है, बट बिकॉज ऑफ दैट रोजीनेस इन इट दिस लुक्स मोर वेयरेबल और वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिखता है इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर शेड्स लाइक जेमिनाई एंड एंड्रोजनी। तो ये रोजीनेस काफ़ी अच्छी लगती है। देन आई हैव द लास्ट शेड विच इज़ कॉल्ड क्रिसमस कुकी एंड आई थिंक दिस विल बी दी मोस्ट सूटेबल फॉर एक्सट्रीमली फेयर स्किन। बाकी लोगों पे तो ये बहुत ही लाइट लगेगा। तो उनका ये शेड भी बहुत फेमस है वहाँ पे तो यूएस में, बिकॉज यार वो लोग इतने लाइट स्किन टोन के भी तो होते हैं तो उन पर अच्छा लगता है। बट मैंने जब लिया तो मुझ पर तो ये सूट नहीं करा था, इट वॉशेज़ मी आउट। तो इसलिए मैं लगाऊंगी इसे तो मिक्स करके ही लगाऊंगी। सो आप ये देख सकते हो, ये थोड़ा पीची ब्राउन दिख रहा है मेरी स्किन पे, बट दिस इज़ अ वेरी लाइट पीची ब्राउन शेड। तो मैं हमारी इंडियन स्किन टोन पे रेकमेंड नहीं करूँगी। ओनली पीपल विद एक्सट्रीमली फेयर स्किन टोन कैन गो फॉर दिस। ये हैंड्स पे कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं यार ये शेड्स। दिस इज़ क्रिसमस कुकी। क्रिसमस कुकी दिखने में तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। क्रिसमस कुकी अलेजिडली विच इज़ माई फेवरेट। दिस इज़ जेमिनाई। यहाँ पे ज़्यादा पिंक दिख रहा है बट इन रियल लाइफ इट डज लुक ब्राउन। एंड दिस इज़ कैलाबासिस। देन मेरे पास टू फेस्ड के कुछ सैम्पल्स हैं या फ्री गिफ्ट्स कह लो। इनके लिप इंजेक्शंस हो गए, तो ये मुझे नहीं पसंद बिकॉज मेरे तो लिप्स बहुत ज़्यादा जलते हैं ये लगा के। इफ़ यू हैव सेंसिटिव लिप्स और कभी भी आपको टिंगलिंग सेंसेशन ईजिली हो जाती है, वो जलन मच जाती है, तो फिर इससे तो दूर ही रहना। हाँ, प्लम्पिंग इफेक्ट तो ये देते हैं थोड़ा सा ना, प्लम तो करते हैं लिप्स को, बट मेरे बस की नहीं है भाई इतनी ज़्यादा जलन कि ऐसे फील हो जाएगी सही में कि मोमोज़ की चटनी ही रब कर दी होगी अपने लिप्स पे। Then I have these mini mascaras from Too Faced which are called Better Than Sex mascara. This is a nice mascara, but हाँ वही है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को स्क्रैप करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग इट। अगर आप डायरेक्टली ऐसे यूज़ करने लग जाओगे, ढंग से प्रोडक्ट को हटाओगे नहीं, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करोगे, तो इट कैन क्लम्प योर आई लैशेस। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो इसके ब्रिसल्स होते हैं ना टू फेस्ड के, वो बहुत डिफरेंट है। इसकी जो बॉन्ड होती है, मैंने आज तक कभी भी ऐसी बॉन्ड नहीं यूज़ की। लाइक शेप वगैरह आपको मिल जाएगा वैसे, वे जो आवर ग्लास शेप होती है ना वैसी दिख जाएगी, लेकिन वो जो फाइबर्स होते हैं ना इसकी बॉन्ड के, वैसे मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड आई थिंक इसके जो बॉन्ड में वो जो फाइबर्स होते हैं उसकी वजह से ही इतना ज़्यादा प्रोडक्ट को होल्ड करके रखता है। अदरवाइज़ मैंने किसी भी और मस्कारा में ऐसे नहीं देखा कि जितनी इतना प्रोडक्ट को होल्ड करके रखे। एंड वो जो फील होता है ना, लाइक बहुत ही डिफरेंट तरीके के फाइबर्स हैं और इसलिए वो इतना प्रोडक्ट को होल्ड करके रखते हैं। मूविंग बैक टू शार्लेट तिलबरी अगैन, मेरे पास कुछ और प्रोडक्ट्स है शार्लेट तिलबरी के। ये मैंने आपको किट दिखाई थी अपनी पुराने वाले पार्ट में भी, पार्ट 1 ऑफ माई हाई एंड मेकअप कलेक्शन में। तो ये एक्चुअली मेरे पास 2 लिप किट्स हैं, तो मैं इसे दोबारा नहीं दिखा रही हूँ, वही सेम वॉक ऑफ नो शेम में ही है, लेकिन मेरे पास ये 2 किट्स हैं। एंड देन आई हैव वन मोर किट फ्रॉम शार्लेट तिलबरी। ये है इनकी आइकॉनिक मिनी लिप ट्रियो किट। इसमें इनकी 3 मिनी लिपस्टिक्स आती हैं, लेकिन इंडियन स्किन टोन के लिए मेरे को इतने सूटेबल नहीं लगे शेड। एंड दीज आर वेरी मिनी,
बहुत ही ज़्यादा छोटी है ये। एक तो शेड है पिलो टॉक, और जो नॉर्मल उनका पिलो टॉक है ना, जो उनका क्लासिक शेड है, ये वही है ओरिजिनल पिलो टॉक उनका शेड, वही जो आलिया भट्ट ने बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था अपनी शादी में यूज़ करके। सो दिस इज़ द शेड पिलो टॉक। यहाँ पे तो अभी दिख रहा है, लेकिन ना लगाने के बाद ये इतना डीप नहीं दिखता है। लिप्स पे ये और लाइट फील होता है। मीडियम स्किन टोन को या डीप को तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। दिस विल वर्क ओनली ऑन फेयर स्किन। मुझ पे भी ये थोड़ा लाइट ही दिखाई देता है, तो अगर मैं बिना मेकअप के शेड लगाऊंगी तो इट डजंट लुक दैट फ्लैटरिंग ऑन मी। दिस इज़ अ लाइट पिंक शेड। फॉर्मूला तो अच्छा है, मैट है, कंफर्टेबल है, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च करो ऑन अ लिपस्टिक। दिस इज़ द शेड सुपर मॉडल। कुछ ऐसा सा दिखता है। सो पिलो टॉक से डार्क है बिकॉज पिलो टॉक तो पिंक है, एंड दिस इज ऑन द ब्राउन साइड, सो इट इज़ डीपर देन पिलो टॉक। एंड देन द लास्ट शेड फ्रॉम दिस रेंज इज वॉक ऑफ नो शेम, एंड ये शेड तो मैं पहले भी दिखाई चुकी हूँ यार, इसकी तो मेरे पास 2 किट्स हैं। एंड दिस इज़ अ रेडिश शेड। चटक रेड नहीं है, बट थोड़ा इसमें ब्राउन है एंड देन थोड़ा वाइन सा है। हाँ, ये वाला शेड जो है वॉक ऑफ नो शेम, ये मीडियम टू डीपर स्किन टोन पे भी चल जाएगा। नाउ दीज आर द रिमेनिंग लिपस्टिक्स, और फटाफट इनको स्वॉच कर लेते हैं। वन इज़ फ्रॉम सिंपली नैम, 1300 की है, एंड दिस इज़ इन द शेड प्रियंका, और इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है दिस एज अ पीच पिंक शेड। पीच पिंक इन्होंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, बट दिस इज़ अ पीच शेड। देखो बॉटल में ही ऐसे दिख रहा है, ये रहा है शेड। सो दिस इज़ द शेड, अ पीची शेड इट इज़। फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, एंड मेरी स्किन पे तो ये शेड काफ़ी अच्छा लगता है। कंफर्टेबल फॉर्मूला है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो इनिशियली थोड़ा सा स्टिकी फील होता है। इफ़ यू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम देन ठीक फील होने लगता है, फिर ऐसा चिप 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 नहीं रहता है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में हल्का सा स्टिकी फील होता है, बट यहाँ वैसे वाला स्टिकी नहीं है कि जैसे कई सारी लिक्विड लिपस्टिक्स होती है ना, कि जैसे मेबलिन की सुपर स्टे हो गई, या फिर वो स्विस ब्यूटी की भी होल्ड मी मैट वाली लिपस्टिक है, वैसी वाली चिप चिप नहीं है। थोड़ा हल्का सा ही होता है, देन वो फेड हो जाता है टाइम के साथ। देन आई हैव अनदर लिक्विड लिपस्टिक, एंड दिस इज़ फ्रॉम टू फेस्ड मेल्टेड मैट रेंज। पैकेजिंग मुझे बहुत प्रिटी लगती है। टू फेस्ड की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा प्रिटी होती है। टू फेस्ड एंड हुडा ब्यूटी, ये दोनों पैकेजिंग पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इट फील्स रियली क्लासी। वेट, लेट मी शो इट टू यू। स्क्रीन पे तो तब भी थोड़ा वार्म टोन दिख रहा है, बट मुझ पे ऐसा वार्म टोन तो नहीं दिखता है। मुझ पे कभी न्यूट्रल या थोड़ा थोड़ा कूल साइड पे दिखाई देता है, मोस्टली अ न्यूट्रल शेड। But this is not a typical mauve shade. It has a mix of brown in it, which I think makes it look more wearable. Now I have some matte lipsticks. अब liquid से ही start कर लेते हैं. This is in the shade Burn Spice, which is a very famous shade from their range. लेकिन मैं तो एकदम भयानक ही लगती हूँ इस शेड में। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि लोगों पे इतना ज़्यादा प्यारा न्यूड शेड ये लगता है एंड पीची शेड दिखाई देता है, लेकिन जैसे आप बॉटम में देख रहे हो ना, दिस लुक्स अ कूल टोन ब्राउन, या फिर चलो आप न्यूट्रली कह लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वार्म किसी एंगल से ही नहीं है और पीची तो किसी एंगल से ही नहीं है। बट मैंने वीडियोस में देखा है कि लोग कहते हैं इतना ब्यूटीफुल पीची शेड लग रहा है, लेकिन ना तो ये इसमें ऐसा पीच दिखाई देता है और ना ये मेरी स्किन पे। मैं तो ऐसे एकदम मरी हुई लगती हूँ ना, ऐसे एकदम डेड लगती हूँ। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा कूल टोन दिख रहा है मेरे पे। और जब भी मैं कोई शेड लिप्स पे लगाती हूँ तो वो यहाँ हैंड से तो और ज़्यादा कूल टोन मुझ पे दिखाई देता है। एंड इसमें ना वो ग्रे अंडरटोन्स हैं, और वो ग्रे अंडरटोन्स की वजह से, वो ग्रेनेस की वजह से इतना ज़्यादा मरा हुआ इफेक्ट आता है। स्क्रीन पे तो तब भी आपको ना वो ग्रे टोन्स इतनी दिख नहीं रही होंगी, लेकिन लिप्स पे और अभी जैसे इन पर्सन मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्वॉच करने पे, तो वो ग्रे टोन्स दिख रही हैं। अब मैक की ये 3 बुलेट लिपस्टिक्स बची हैं, एंड मैक की बुलेट लिपस्टिक्स का फॉर्मूला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड लगता है। हाँ, जब एक टाइम पे, एक ज़माने में जब मैट लिपस्टिक्स हुआ नहीं करती थी और उस टाइम पे मैक ने लॉन्च की थी तो ठीक है, तब वो एक बड़ी बात थी। लेकिन अब के ज़माने में तो जब भरमार है हमारे पास लिपस्टिक्स की, तो ये तो बहुत ही ओवररेटेड फॉर्मूला। एंड प्लीज़ इनकी बुलेट लिपस्टिक में तो बिल्कुल भी मत खर्च करना। एंड कंसिडरिंग कि इतनी बोरिंग सी पैकेजिंग देते हैं, इतने ज़मानों पुराने वाली, अभी तक चेंज करने को तैयार नहीं है, तो मैं तो कहूँगी भाई मत ही खर्च करना। कम से कम पैकेजिंग में तो एक एक्सपीरियंस दे दो ना, कि ठीक है फॉर्मूला तुम्हारा कुछ खास नहीं है, बट इतने पैसे हम पे करें तो पैकेजिंग में उसको डाल दो, लेकिन नहीं। सो दिस इज़ द शेड मेहर, एंड फ्रेग्रेंस अच्छी है, वही वो जो वो होती है ना वेनिला फ्रेग्रेंस, वैसी वाली ही फ्रेग्रेंस है। एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली मॉव शेड, इसलिए मुझे नहीं पसंद आता। कई लोगों पे ये बहुत ही प्यारा सा पिंकी न्यूड दिखाई देता है, लेकिन मुझ पे तो दिस लुक्स स्ट्रेट अप मॉव। और देखो हैंड्स पे भी आपको दिख रहा होगा कि मॉव शेड है एकदम। और जब मैं यहाँ पे देख रही हूँ इन पर्सन, तो इसमें भी मुझे वो ग्रेनेस दिखाई दे रही है, वो कूल टोन इफेक्ट उसका दिखाई दे रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रे एंड मॉव दिख रहा है। और ज़्यादा स्क्रीन पे उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन इन पर्सन तो और भी ज़्यादा दिख रहा है, तो मेरी स्किन पे ये बिल्कुल भी नहीं जचता है। अब ये मिनी लिपस्टिक्स हैं, ये तो मेरे पास पूरी
फुल साइज़ ही थी। एक्चुअली मैंने ना श्रेया जैन ने जब उनके साथ कोलैब किया था ना एंड अपनी किट्स निकाली थी, मैंने तब ये ली थी मेहर, क्योंकि मैंने उनकी पूरी किट बाय करी थी जिसमें ये लिपस्टिक थी एंड स्प्रे था फुल बॉटल वाला, तो तब मैंने ये ली थी। अदरवाइज़ मुझे पिक करना होता तो मैं ये वाला शेड पिक नहीं करती। फिर ये 2 शेड्स हैं मेरे पास, बोथ ऑफ देम आर ऑन द पीची साइड। एक है मोका एंड एक है वेलवेट टेरी। अगेन दोनों फेमस शेड्स हैं। हाँ, ये खैर मुझे ना वैसा मरा मरा फील नहीं कराते हैं बिकॉज ये वो पीची शेड्स हैं, तो इसलिए ये शेड्स तो दीज आर वे बेटर दैन दैट मेहर शेड। वेलवेट टेरी उनके मैट फॉर्मूला में से है, तो ये वेलवेट टेरी है। दिस इज़ अ लाइट पीची ब्राउन शेड, पूरा पीची नहीं है, पीची ब्राउन शेड है और काफ़ी लाइट है, तो आई विल रिकमेंड दिस ओनली फॉर फेयर स्किन टोन पीपल। देन मोका शेड भी पीची साइड पे है, लेकिन आप कह सकते हो कि वो वेलवेट टेरी का एक डीपर वर्जन है, तो वो थोड़ा और ज़्यादा स्किन टोन्स पे काम कर जाएगा। लेकिन इसका ना फॉर्मूला अलग होता है। लाइक वेलवेट टेरी का जो फॉर्मूला होता है वो तो मैट वाला फॉर्मूला होता है, पर ये जो है ना ये उनकी सैटिन लिपस्टिक है। और दिखा दूँ मैं मिनी में कितना आता है, इतना प्रोडक्ट आता है। तो देखो ये भी पीची ब्राउन शेड है, बट ये थोड़ा डार्कर साइड पे है, सो दिस विल वर्क ऑन मोर स्किन टोन्स। लेकिन हाँ, ये सैटिन है, दिस इज़ नॉट अ मैट फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो वेलवेट टेडी में आपको वो शाइन नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें वो शाइन आपको दिख रही है। दिस विल वर्क अप टिल लाइट मीडियम स्किन टोन। मीडियम का मुझे फिर भी डाउट है कि कितना काम करेगा या नहीं करेगा, बट हाँ लाइट मीडियम स्किन टोन तक ये काम कर जाएगा। सो दैट वॉज ऑल दैट आई हैड इन दिस डब्बा। पूरा डब्बा खाली हो चुका है। अच्छा हाँ, मैं वो भूल गई, बेनेटेंट को स्वॉच करना भूल गई मैं। तो ये बेनेटेंट है, प्रोडक्ट जो है अच्छा है, लेकिन मुझे क्या बुरा लगता है इसके बारे में, फेस पे जितना स्टेन आता है उससे ज़्यादा तो आपकी फिंगर पे ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ तो आप ब्लेंड करके लगाओगे लेकिन मेन तो आप यहीं से पिक कर रहे हो, तो फिंगर पे बहुत ज़्यादा स्टेन रह जाता है, वो नहीं निकलता है। एक ये चीज़। दूसरी चीज़, आपको लगाते ही से अच्छी तरीके से ब्लेंड करना होता है, अदरवाइज ये सेट हो जाता है। एक बार ये सेट हो गया ना, फिर ये बहुत पैची हो जाता है, आपको फटाफट फटाफट ब्लेंड करना होता है। दिस इज़ अ वेरी वाटरी फॉर्मूला, तो इसको ब्लेंड करना, इसके साथ काम करना उतना ईजी नहीं होता है। क्रीम बेस्ड फॉर्मूलाज क्या होते हैं फिर भी थोड़ा ईजिली ब्लेंड होते हैं, लेकिन ऐसे थोड़े वाटरी फॉर्मूलाज के साथ काम करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वो वाटर ना ईजिली ब्लेंड नहीं होगा, बिकॉज वो वाटर है ना, वो इधर उधर फैलता चला जाएगा, वो एकदम एब्जॉर्ब तो होता नहीं है। वाटर एकदम तो एब्जॉर्ब नहीं होगा स्किन में। क्रीम वाले तो चलो ऐसे ब्लेंड होकर सेट हो जाएगा, बट वाटर क्या होता है, वो इधर उधर ऐसे ना डांस ही करता रहता है स्किन पे, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको ब्लेंड करने में, जब तक वो सेट हो जाए एंड जब तक वो एकदम फेस आपका एब्जॉर्ब नहीं कर लेता उस वाटर को, उस टिंट को, तो अच्छे से आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होएगा, वो अलग अलग जगहों पे सेट हो जाएगा एंड फिर वो पैची दिखेगा। बिगिनर्स को मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी, बट ओवरऑल हाँ इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है, बिकॉज दिस इज़ अ वाटर टिंट, तो बहुत ही नेचुरल दिखाई देता है। ऐसा लगता नहीं कि अलग से आपने बहुत सारा मेकअप किया हुआ, इट लुक्स वेरी नेचुरल। लेकिन हाँ 2 पॉइंट्स है वही कि ब्लेंडेबिलिटी में इशू है कि इतना ईजी टू वर्क प्रोडक्ट नहीं है। सेकंड चीज़, वो जो स्टेन छोड़ता है आपके फिंगर्स पे, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंड शेड भी एक्चुअली अच्छा ही है, एंड फ्रेग्रेंस इसकी गुलाब जल की फ्रेग्रेंस है, तो आप यहीं देख सकते हो। देखो ऐसा वाटरी सा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेड दिख रहा है स्क्रीन पे, बट ऐसा रेड नहीं होता है। एंड देखो बहुत ही कम पिगमेंटेड होता है, एंड वाटर है तो सारी जगह फैले जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो पिगमेंट पूरा ऐसे हो गया, गायब हो गया यहाँ पे पिगमेंट, और फिंगर पे देखना कितना पिगमेंट आया है। ये अब ये ऐसे रह जाएगा, मेरा मेकअप खत्म हो गया लेकिन मेरे फिंगर पे ये पिगमेंट अब रह गया है। तो अब मैंने इसको थोड़ा टाइम दिया है, अब ये सेट हो चुका है। तो अगर आपको ज़्यादा भी लगाना है ना, आप एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई कर सकते कि आप सोच रहे हो कि अच्छा इतना कम पिगमेंट आएगा तो हम एक बार में ज़्यादा अप्लाई कर दें, नहीं, वो ब्लेंड होने में बहुत दिक्कत देगा। थोड़ा सा अप्लाई करना, अच्छे से ब्लेंड करना, फिर उसको लेयर करना। तो ज़्यादा पिगमेंट चाहिए तो इसको लेयरिंग करके यूज़ करना। एक बार में ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, वो बस पैची हो जाएगा। तो ये था पार्ट 2 ऑफ माय हाई एंड मेकअप कलेक्शन। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक मैंने पार्ट 2 ज़्यादा एंजॉय किया एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1, बिकॉज उसमें मोस्टली ब्रॉन्जर्स, हाईलाइटर्स वगैरह थे। यहाँ पे वी हैड अ लॉट ऑफ कलर्स, बी इट इन द ब्लश कैटेगरी और इन द लिप कैटेगरी। देख ही सकते हो यार, लिपस्टिक्स के जो स्वॉचेस होते हैं ना, इनसे बड़ा प्यार है मुझे, तो यहाँ पे इतने रंग बिरंग से स्वॉचेस देख के मज़ा ही आ गया। यही थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स फ्रॉम पार्ट 2। अब इसके बाद मैं पार्ट 3 के साथ भी आऊँगी, उसमें मोस्टली फाउंडेशन एंड सेटिंग स्प्रेज एंड कंसीलर्स वगैरह होंगे। मुझे बताना आपको कैसी लग रही है वीडियोज़, कि आपके कुछ सजेशंस हैं तो फिर वो कॉमेंट सेक्शन में भी डाल देना। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक कर देना इन केस यू एंजॉयड वॉचिंग इट।